तो आज बनाएंगे 1 केजी का स्पंज। 1 केजी की हमें डॉल केक बनानी है दोस्तों, ठीक है। हाफ केजी हमने दोनों जगह कर लिया था। तो आपको आज फुल रेसिपी हम बताएंगे 1 केजी का स्पंज कैसे बनाएं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें बनाना था 1 केजी का डॉल केक। तो ये हाफ केजी वाला हमने जो मोल्ड होता है ना वो ले लिया। 1 केजी का हमने नहीं मंगाया क्योंकि उसमें मतलब बहुत टाइम लगता है बनने में, और ये डॉल हमारी ऐसे बन के तैयार होगी। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 1 केजी का रेशियो लेना दोस्तों, ठीक है। और हाफ हम दो जगह कर लेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें करना होता है टिन को तैयार। तो आप लोग जो बिगिनर लोग होते हैं उन्हें कुछ नहीं आता तो उनके लिए ये वीडियो है दोस्तों। और बहुत से लोग जानते भी होंगे मगर कुछ लोग नहीं जानते, उनके लिए मैंने ये मतलब शुरू से बनाया वीडियो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, मगर आपके पास अगर ये बटर पेपर ना हो, कोई कागज़ हो, कॉपी का पेन हो, तो वो भी आप ले सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों काटते टाइम मेरी थोड़ी सी कैंची लग गई थी उंगली में, तो उंगली में हल्का सा लग गया। तो भाई मैं बार बार देख रही, मुझे दर्द होने लगा, कैंची लग गई मेरे हाथ में। अब क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर हम रिफाइंड ऑयल ले लेंगे, उसको अच्छी तरह से हम डस्ट। इससे मतलब ये होता है कि जो हम अपना स्पंज बनाते हैं वो हमारा एकदम स्पंज अच्छे से बनता है, इधर उधर चिपकता नहीं है। इसलिए हम ऑयल लगाते हैं और एकदम जलता भी है, नीचे से नहीं जलता, ठीक है। बहुत से लोग नहीं डालते, उनका नीचे चिपक जाता है, जल जाता है। तो ये हमने दोनों टिन तैयार कर लिए। अब हमको यहाँ पर लेना हाफ कप चीनी दोस्तों, हाफ कप चीनी। आपके पास अगर ऐसे मतलब जो कप हो ना, ये ज़रूर ले लेना। अगर आपको केक बनाना सीखना है तो ये 100 रुपये का सेट आता है। 1/4 कप ले लेंगे रिफाइंड ऑयल, और आधा कप भर के यहाँ पर ले लेंगे हम चीनी लिया उसी कप से भर के यहाँ पर ले लेंगे हम दही। मगर दही हमारा यहाँ पर थोड़ा कम पड़ गया, कोई बात नहीं दोस्तों, आप हाफ भर के फुल ही लेना, ठीक है। थोड़ा कम रह गया, पूरा पैकेट हमने 10 रुपये वाला डाल दिया था। अब क्या हमने 3 चीज़ें डाल दी। अगर आपके पास वनीला एसेंस हो तो ज़रूर डालना। मैं यहाँ पर डाली चॉकलेट एसेंस, क्योंकि चॉकलेट केक बना रहे तो चॉकलेट एसेंस डालना चाहिए। और बस वैसे अगर ना हो तो आप वनीला एसेंस हर किसी भी में डाल सकते हो। बस 1/4 कप हमने यहाँ पे ले लिया दूध। अब इनको अच्छी तरह से यहाँ पर मिक्स कर लेंगे दोस्तों। ये लिख लेना रेसिपी, बहुत ही परफेक्ट रेसिपी हम आपको आज बता रहे हैं, बहुत ही एकदम अच्छा केक आपका बनेगा। तो बहुत से लोग कमेंट करते रहते हैं कि दीदी मुझे केक का स्पंज बताइए, केक स्पंज कैसे बनता है। तो ये चॉकलेट वाला 1 केजी का स्पंज हम आज बनाएंगे। और इसको अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लिया। अब क्या करेंगे, इस पर रखेंगे हम छलनी। अब छलनी में रखेंगे 1 कप भर के मैदा दोस्तों, ठीक है। जो आधा कप हमने चीनी लिया उसी का सबसे बड़ा आता है मतलब 1 कप, तो भर के हमने मैदा ले लिया। अब दोस्तों यहाँ पर हमें बनाना है चॉकलेट। तो जितना हम मतलब कोका पाउडर डालेंगे उतना हम यहाँ पर मैदा निकाल देंगे, क्योंकि तो हमारा परफेक्ट एकदम 1 केजी के लिए स्पंज बन के तैयार होगा। तो हमने 2 चम्मच भर के मैदा यहाँ से निकाल दिया, और 2 ही चम्मच हमने 2 से या 2.5 चम्मच यहाँ पर बड़ा वाला टेबल स्पून होता है ना, वही डाल लिया। अब बड़ा वाला जो टेबल स्पून है उसी को भर के यहाँ पर 2 से या 3 मतलब टेबल स्पून आप यहाँ पर मिल्क पाउडर डाल लेना, इससे मतलब टेस्ट बहुत अच्छा आता है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर जो कोका पाउडर आप 3 टेबल स्पून भी ले सकते हो, 2.5 भी ले सकते हो, 2 भी ले सकते हो, 2 से कम मत लेना। अब बड़ा वाला टीस्पून, जो टीस्पून छोटा वाला तो वही टीस्पून हमने लिया बेकिंग पाउडर, और 1 पिंच नमक ले लिया, और आधा टीस्पून लिया बेकिंग सोडा दोस्तों। अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से हम यहाँ पर छान लेंगे। अब हम हाथ से इसलिए छाने दोस्तों ऐसे, क्योंकि पंखा चल रहा है तो हाथ से छानेंगे तो ये उड़ता बहुत है, तो इसलिए हमने धीमे धीमे स्पैचुला से ही इसको छान लिया। अब छानने के बाद इसको करना हमें अच्छी तरह से मिक्स दोस्तों। मिक्स जब तक करना है दोस्तों, बहुत से लोग कहते हैं कि हमारा केक फूलता नहीं, अच्छा नहीं बनता, सारा मेजरमेंट हमने सही लिया। आप ओवर मिक्सिंग कर देते होगे, ठीक है। बस इतना मिक्स करना जिसमें लम्स है ना वो अच्छी तरह से बस हट जाए, लम्स एकदम मतलब अच्छा दिखने लगे, तब समझ लो हमारा बन गया। देखो मैंने इतना ही मिक्स किया। अब इसके बाद थोड़ा सा हम इस पे से जो इधर उधर लग गया था ना, जो मैदा या पाउडर बेकिंग पाउडर जो इधर उधर सारा में इकट्ठा कट फोल्ड करके यहाँ पर हमको ये मेथड अपनाना है। पहले चलाएंगे फिर अपनी तरफ लगाएंगे, फिर कट फोल्ड ये ज़रूरी होता है। अब ये मतलब 1 केजी का हमने बनाया। अब हमने अंदाजे से दोनों में आधा आधा करे ले रहे हैं, क्योंकि हमें बनाना डॉल केक 1 केजी का। बिना मोल्ड के 1 केजी का मतलब कैसे बनाया। अब मैंने तो डोल केक मतलब डोल वाला जो टिन ले लिया, पहले मेरे पास टिन नहीं था, मैं बिना टिन के भी डोल केक बना देती थी, ठीक है दोस्तों। तो आधा मैंने इसमें कर लिया, आधा इसमें कर लिया। जो डॉल केक है ना दोस्तों, तो इसमें ये दिक्कत होती है, ये वाला जल्दी बन जाता है, मगर डॉल केक में जो स्पंज है बहुत देर में बनता है दोस्तों। और मैं बच्चों के सामने मस्ती भी करती रहती हूँ कि बच्चे मेरे खुश रहें और काम में मेरे साथ बने रहें दोस्तों, ठीक है। अभी हमने बनने के लिए रख दिया, कम से कम 20 से 25 मिनट में ये हमारे बन के तैयार होंगे। तो 20 मिनट होने के बाद हमने इधर चेक किया, तो ये वाला तो बन गया था मेरा दोस्तों। जो मैंने 6 इंच वाले केक टिन में रखा ये तो बन गया, मगर ये बनाने मैंने इसमें टूथपिक डाल दी और इसमें हो गया गड्ढा दोस्तों। क्योंकि जब मतलब स्पंज बनने के लिए होता है ना, जो फूलता है, मैं समझी बन गया, मगर ये अंदर से कच्चा था। इसमें यही दिक्कत होती डॉल केक वाले टिन में, ये जल्दी नहीं बनता। और ये तो बन गया, फिर थोड़ी बात वो भी बन गया, मगर इसमें जो टूथपिक डाली ना इसलिए इसमें गड्ढा हो गया। तो दोस्तों आप जब बन जाए अच्छी तरह उसी बाद में टूथपिक डालना। मैंने यहाँ पर मैं डाल के देखी तो कोई बात नहीं, यहाँ पर गड्ढा हो गया। अब यहाँ पर जो 6 इंच वाला टिन है ना उसकी मैंने यहाँ पर निकाली। इसमें काटेंगे 2 लेयर,
ठीक है। स्पंज तो मैंने आपको बता दिया ऐसे बनेगा, इसकी मतलब आप रेसिपी लिख लेना परफेक्ट। अब इसका मतलब क्रम कोटिंग कैसे करना, कैसे मतलब परफेक्ट एकदम डॉल जैसा हमें यहाँ पर शेप देना है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने इसकी 2 लेयरें निकाली, कितनी सॉफ्ट एकदम स्पंजी बन के तैयार हुआ हमारा। देख सकते हो ना, बहुत से लोग दोस्तों कमेंट कर रहे हैं कि दीदी मेरा बनता नहीं, मेरा फूलता नहीं, मेरा बीच में कच्चा रहता। भैया कैसे कच्चा रहता, मैं आपको बताती जा रही हूँ, आप ऐसे बनाना तो बिल्कुल भी नहीं बन। अगर आपको नहीं आता, कुछ भी नहीं था, अगर आप कुछ केक सीखना चाहते हो तो मेरा व्हाट्सअप नंबर दोस्तों मैं इसी पे डाल दूँगी। मेरी 1 सितंबर से क्लास शुरू हो रही है, बहुत से लोग ज्वाइन कर रहे हैं। आप अगर करना चाहते हो तो कर सकते हो, अपनी सीट बुक कर सकते हो। और बहुत अच्छे से मैं कुछ टिप्स और ट्रिक और इससे अच्छे बताऊँगी। उसमें मतलब इसमें डायरेक्ट हम नहीं बता सकते, कुछ होते हैं ना। तो जब मैंने क्लास किया था मतलब मैंने जहाँ से भी किया उन्होंने कहा था कि सारे सीक्रेट यूट्यूब पे फेसबुक पे नहीं बताए जाते हैं। तो जो मेरी ऑनलाइन क्लास करेगा दोस्तों उसको बहुत सारे टिप्स और ट्रिक बताते जाएंगे और मतलब आप इससे भी अच्छा केक बनाना शुरू कर दोगे। ठीक है। अब दोस्तों मैं क्या करूँगी, यहाँ पर मैंने क्या किया, थोड़ा सा मैं वो क्या कहते टिश्यू पेपर ख़त्म हो गया तो मैं यहाँ पर ले लिया हमने कॉपी का पेज, उसमें हल्का सा पानी डाला। ये क्यों डालते हैं, इससे हमारा जो बेस हम रखते हैं ना वो अच्छी तरह चिपक जाता है और केक हमारा इधर उधर भागता नहीं, तो हमें दिक्कत नहीं होती है। अब यहाँ पर दोस्तों मैंने क्रीम में मिला लिया था मतलब गनाश, इससे मतलब एकदम बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। गनाश ज़रूर मिला लेना जब भी चॉकलेट केक आए बनाने के लिए, तो गनाश ज़रूर मिलाना क्रीम में। थोड़ा सा गनाश हमने इस पर ले लिया इसके लिए कि डॉल केक है हमारी अच्छी तरह सेट हो जाएगी और चिपकेगी नहीं। मतलब गर्मियाँ पड़ती ना, तो गर्मियों में आप गनाश का ही मतलब यूज़ ज़्यादा करना। जैसे हमारा दूर केक ज़्यादा तो हम गनाश ही लगाते हैं, इससे मतलब इधर उधर गिरने की संभावना नहीं होती है। और हमारा बेटा कह रहा था मम्मी आज केक हम ही बनाएंगे, क्योंकि उसने क्रीम बना दी। तो वो ये उस दिन का वीडियो जिस दिन उसने क्रीम बनाई वो वाला वीडियो हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। मगर इसको बनाना है केक। मैं सोचती है कि गर्मी पड़ती है ना, तो ज़्यादा देर अगर क्रीम बाहर रखेंगे दोस्तों तो जल्दी मेल्ट हो जाती है। रूम में एसी तो है नहीं, पंखा है, तो बहुत जल्दी मेल्ट हो जाती है। अब ये देखो क्या कितनी जल्दी इसको पड़ी। अब इसके पास मतलब इसको पता है कि गनाश पड़ेगा इसके बाद में, और ये धीमे धीमे कर रहा था। मुझे था जल्दी काम करना, क्योंकि गर्मी में जितनी जल्दी क्रीम का काम ख़त्म कर लो उतना ही अच्छा होता है दोस्तों। ठीक है। फिर हमने गनाश लगा दिया, फिर दोस्तों हमने ऊपर से चोको चिप्स डाले। उसके बाद में रख देंगे जो 6 इंच वाली दूसरी लेयर। ठीक है। ये जो 6 इंच वाले केक टिन में जो 2 लेयर बनाई हमने दोनों इस पर रख दी। इनको अच्छी तरह सोकिंग करेंगे। सोकिंग किससे करेंगे, गनाश हमने डाल दिया था पानी में, उसी वाले पानी से इसकी सोकिंग कर देंगे। ठीक है। और अच्छी तरह से फिर से हम इसमें क्रीम फिल कर देंगे। क्रीम फिल करने के बाद इसको एकदम अच्छी तरह से फिर चिकना कर लेंगे। चिकना करने के बाद फिर इसमें हम लगा देंगे गनाश। यही करते रहेंगे पूरा, मतलब आपको शुरू से हम दिखा रहे हैं। कुछ लोग नए होते हैं उनको नहीं पता, अगर हम कट कट करके दिखाएंगे तो कहते हैं कि क्या कर दिया आपने, क्या नहीं किया, तो ये दिखाते जा रहे हैं। ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों जो मतलब जो डॉल केक में सबसे बड़ी वाली जो ऊपर की लेयर थी वो वाली लेयर इसके ऊपर रख देंगे। मतलब हमको एकदम डॉल जैसा आकार इसको देना है दोस्तों। ठीक है। फिर हम इसकी साइडें मतलब बंद कर लेंगे, मतलब साइडें सबसे पहले सील करनी होती है, उसके बाद में इसकी सोकिंग करेंगे। अगर आपने पहले सोकिंग करना शुरू कर दिया दोस्तों तो मतलब पानी नीचे आ जाता है ना, तो क्रीम अच्छी तरह से चिपकती नहीं है। कि देखो अपने आप से बनता जा रहा ना दोस्तों। मैं आपको मतलब अपना क्लास शुरू हो रहा है 1 सितंबर से, उसमें होगा कुनाफा, बकलावा, चीज़ केक, बेक चीज़ केक, नॉन बेक चीज़ केक, ब्राउनी होंगी और मतलब डोनट भी होगा, फिलिंग वाले डोनट होंगे और वैसे डोनट, मतलब हर तरह के और 10 टाइप के आपको स्पंज सिखाएंगे। जार केक हैं, कप केक है, बहुत सारी चीज़ें आपको। क्रीम अच्छी तरह से कैसे विप करते हैं, स्क्रैच से रेसिपी कैसे बनाते हैं और प्रीमिक्स कैसे बनाते हैं, होममेड प्रीमिक्स कैसे बनाएं, सारी चीज़ें आपको हम बताएंगे बहुत ही कम बजट में दोस्तों। इतनी मतलब चीज़ें सिखाने के लिए बहुत कम रुपए। मैंने तो इसके बहुत सारे चार्ज किया तब मैंने ये क्लास ली थी। मैंने उससे आधा ही शुरू किया, क्योंकि दोस्तों मुझे ये सोचते हैं कि मुझे जैसी दिक्कत हुई थी शुरू में, मेरे पास पैसे नहीं थे। और दोस्तों तो मैं पहले दोस्तों मैंने यूट्यूब से सारा सीख लिया। तो मैंने अभी रक्षाबंधन के कुछ दिन पहले मैंने अपनी क्लास ली थी, क्योंकि बहुत से लोग कमेंट कर रहे हैं कि दीदी मुझे केक बनाना सीखना, केक बनाना सीखना। तो मैंने सोचा भैया हमें आता तो बहुत है, मगर कुछ सीक्रेट बहुत होते हैं कि मतलब बिजनेस करने के लिए क्या क्या करना। तो बिजनेस करने के लिए हमने भैया क्लास ली और प्रोफेशनल मेरा सर्टिफिकेट भी मिल गया दोस्तों। मैंने ऑनलाइन क्लास की। ठीक है। तो आप भी कर सकते हो ऑनलाइन क्लास मेरे साथ में, और आपको बहुत अच्छे तरह से हम समझाएंगे, सिखाएंगे। आप ये नहीं कहोगे कि दीदी मतलब इतनी दूर बैठी है मुझे समझ में नहीं आ रहा। ठीक है। यहाँ तक मैंने क्रम कोटिंग कर लिया। अब दूसरे पार्ट में आपको दिखाएंगे इसकी डिज़ाइन, और यहाँ तक आपको हमने बता दिया। अच्छी लगे वीडियो तो लाइक कमेंट जरूर करते जाएं।